वजीर आजम हमने बनवाया, गैस और बिजली हम पैदा करते हैं और पिस भी हम ही रहे हैं। अगर आपका यही रवैया रहा तो हम वोट नहीं दे सकेंगे। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वजीर दिफा भारी पड़ गए। इमरान खान पर तनकीद। वजीर आजम ने कहा, खटक साहब ब्लैकमेल नहीं होगा, मेरे कौन से कारखाने हैं। परवेज खटक बाहर आए तो बोले अपने हक की बात की थी। वजीर आजम ने चैम्बर में बुलाया तो कहा, इमरान खान मेरा लीडर है, उनके खिलाफ कुछ सोच भी नहीं सकता। हमने सिर्फ अपने जो गैस की प्रॉब्लम थी उस पर डिस्कशन हुई, हमाद अजहर को क्वेश्चन किया और आप लोगों ने इतना बड़ा हंगामा डाल दिया। कोई इमरान खान मेरा लीडर है, मैं उसके खिलाफ सोच भी नहीं सकता, मैं उनके साथ हूँ। परवेज खटक की हमाद अजहर और शौकत तरीन से भी ठन गई। वजीर तवानाई से कहा, हमारे अरकान को गैस के मामले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो स्कीमें शुरू हुई वो कब मुकम्मल होंगी। हमाद अजहर ने जवाब देना चाहा तो बोले, आप कहानियां न सुनाएं, ये बताएं गैस कब मिलेगी। वजीर खजाना से कहा, शौकत तरीन साहिब आप फाइनेंस बिल पर मुतमईन नहीं कर सके, आपको नहीं हमें आवाम से वोट लेने होते हैं, हम इस काबिल नहीं कि हल्कों में जा सके। चंद रोज की वजारत उज़्मा की खातिर निशाने इबरत बन जाना घाटे का सौदा है। मरियम नवाज का तंज भरा ट्वीट लिखा, इमरान खान की अपनी जमात उनके साथ जो सुलूक कर रही है, झूठे और साजिशी शख्स का यही अंजाम होता है, यही अल्लाह का निज़ाम है। ये अभी सिर्फ शुरुआत है। अपोजिशन अरकान ने परवेज खटक के हक में नारे लगा दिए। हमेशा ही खुल के इजहार होता है। हमारी पार्टी में तो हम तो बड़ी लाउड पार्टी हैं, जो भी लोग होते हैं वो अपनी बात करते हैं। और जिस तरह से बाद में परवेज खटक साहब ने कहा भी, वज़ीर आज़म के ऊपर जो है वो तो किसी की कोई जरूरत ही नहीं है, किसी की कोई बात ही नहीं है कि वो उनकी बात से जो है हो सके। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में हमेशा खुलकर बात होती है। परवेज खटक ने कहा कि वजीर आजम पर बात करने की किसी को जरूरत ही नहीं। वजीर आजम ने नाराजगी का इजहार नहीं किया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की समा से गुफ्तगू, मुश्किल बिल आसानी से पास हुआ, साबित हो गया कि ऑपोजिशन में जान नहीं। कौमी असेंबली में तरमीमी मालियाती बिल की शिकवार मंजूरी जारी। ऑपोजिशन की तरमीम 150 के मुकाबले में 168 वोट से मुस्तरद। वोटिंग के दौरान ऑपोजिशन की नारेबाजी। वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा, क्या वावेला मचाया हुआ है कि तूफान आ गया। बेकरी अशिया, दूध, सोलर पैनल्स और लैपटॉप पर टैक्स नहीं लगा रहे। इजलास में वजीर आजम इमरान खान की शिरकत। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो भी ऐवान में मौजूद। पार्लियामेंट हाउस के बाहर नून लीग का एहतजाज। पीपल्स पार्टी और जेयूआई वाले भी शरीक हुए। महंगाई और मिनी बजट के खिलाफ नारे। शहबाज शरीफ ने कहा, इमरान खान मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं, गरीब को मौत के मुंह में धकेला जा रहा है, मुल्क को मौशी बदहाली से निकालना होगा। मुझे लगता था कि इस हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी कर देनी चाहिए, क्योंकि लोगों को अब मुझे लगता है कि किस किस्म के अजाब में अवाम मुब्तला हैं, इस हुकूमत को घर भेजने के लिए कोई भी तरीका अगर आजमाना पड़े तो आजमाना चाहिए। हुकूमत गिराने के लिए जो भी तरीका हो इख्तियार करना चाहिए। मरियम नवाज आयादत पर भी सियासत नहीं भूली। एमपीए बिलाल यासीन से मुलाकात के बाद हुकूमत को निशाने पर ले लिया। सानेह मरी पर बोली, लोग बर्फबारी से नहीं हुकूमत की बेहिसी से मरे हैं, खानदान के खानदान चले गए, हुक्मरान हीटर में सोते रहे। सानेह मरी की अमवात पर सारी रियासत जिम्मेदार है। वजीर आजम को एनडीएमए का इजलास बुलाकर जिम्मेदारों का तयन करना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, अवाम को मौसर आगाही नहीं दी गई, ऐसा होता तो शायद कीमती जानें बच सकती थी। महंगाई का एक और सुनामी। नेपरा ने अवाम पर बिजली गिरा दी। नवंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 4 रुपए 30 पैसे फी यूनिट महंगी। हुकूमत को पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का बहाना मिल गया।
एक्स रिफाइनरी कीमत में 5 रुपए 27 पैसे का इजाफा कर दिया। मुश्तरका मफादात काउंसिल ने 7वीं मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी। मरदमशुमारी की निगरानी के लिए मॉनिटरिंग कमेटी भी तश्कील दे दी गई। मुल्क की तारीख में पहली बार डिजिटल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से कौमी मसाइल हल करने के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एगलर की GHQ में आर्मी चीफ से मुलाकात, अफगानिस्तान समेत इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर बातचीत। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से निपटने के लिए आलमी कोशिशों की ज़रूरत है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। आजाद कश्मीर में बर्फबारी से बंद सड़कें अब तक खुल न सकी। वादी अलीपा की राबिता सड़क 10 रोज से बंद है। सड़कों की बंदिश के बायस लोग मरीजों को उठाकर अस्पताल ले जाने पर मजबूर। गिलियात के देहात में भी राबिता सड़कें बंद होने से मकामी अफराद को मुश्किलात का सामना। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत रास्ते खोलने शुरू कर दिए। बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का सिंध असेंबली के बाहर धरना 13वें दिन भी जारी। हाफिज नईम कहते हैं, पीपल्स पार्टी अक्सरियत की बात करती है, 100 तो क्या 500 लोग मिलकर भी आइन के खिलाफ फैसला नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी सिंध के मजीद इदारों पर कब्जा करना चाहती है। हमारा धरना अवाम की उम्मीद बनता जा रहा है। कोरोना की 5वीं लहर के वार जारी। मुल्क में 3000 से जायद नए केसेस रिपोर्ट। 5 अफराद लुक़मा अजल बन गए। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 20.5% हो गई। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 2 स्कूल सील कर दिए गए। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 10%। इस्लामाबाद में 6.3% हो गई। वजीर तालीम शफकत महमूद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। कराची के नाजिम जोकियों का कत्ल केस जमानत मंसूख होते ही 5 मुल्जिमान इहाता अदालत से फरार। सेनेट की इंसानी हुकूक की कमेटी का IG सिंध की मुअत्तली का मुतालबा। IG सिंध मुश्ताक महर की वर्चुअल ब्रीफिंग। कहा, जो मुल्जिमान भागे उनका नाम चालान में शामिल ही नहीं था, मुद्दई के कहने पर शामिल किया गया। कमेटी ने आइंदा इजलास में नाजिम जोखियों की बेवा को बुला लिया। मजाक था या मनी लॉन्ड्रिंग की कोशिश? टिकटॉकर हरीम शाह मुश्किल में आ गई। FIA साइबर क्राइम ने गैर मुल्की करेंसी के साथ बनाई गई वीडियोस का नोटिस ले लिया। सरकारी इदारों को बदनाम करने की कोशिश करार दे दिया। हरीम शाह से जवाब तलब कर लिया गया। हरीम ने वीडियो को मजाक करार दिया था। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी दौरा पाकिस्तान के लिए बेताब। टॉप खिलाड़ी पाकिस्तान जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस पुरएतमाद। कहा, अगर कोई खिलाड़ी ना भी जाना चाहे ये उसकी मर्जी होगी। PCB ने शानदार इंतजाम किए हैं। और PSL 7 का ऑफिशियल तराना आतिफ असलम और आयमा बेग गुनगुनाएंगे। मौसीकार अब्दुल्ला सिद्दीकी ने तराने को कंपोज किया। तराना आइंदा हफ्ते रिलीज किया जाएगा। वसीम अकरम कहते हैं, PSL में सबको बायो सिक्योर बबल की पाबंदी करना होगी।